तो देखिए, विकसित भारत संकल्प यात्रा का हम जिक्र कर रहे थे क्योंकि इसका शुभारंभ होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल तरीके से जुड़ेंगे। जयपुर के महारानी कॉलेज में आयोजित हो रहा है कार्यक्रम, वहीं आपको सीधे लेकर चलते हैं। मेरे सहयोगी भारत दीक्षित वहां से जुड़ रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री सीधे वहीं के लिए रवाना हुए हैं। भारत, मुख्यमंत्री तो रवाना हो गए अमर जवान ज्योति से सीधे यहाँ पर कार्यक्रम स्थल के लिए, तो वहां पर कैसी तस्वीरें देख पा रहे हैं और कैसी हलचल, क्योंकि ज्यादा समय नहीं लगेगा मुख्यमंत्री को वहां पर पहुंचने में? देखिए, बिल्कुल दीपिका, महज 5 मिनट के अंदर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा महारानी कॉलेज पहुंचने वाले, क्योंकि यहां पर विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ वर्चुअल रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस वक्त हमारे साथ ग्रेटर नगर निगम के डिप्टी मेयर पुनीत कर्णावत मौजूद है। पुनीत जी, आज संकल्प यात्रा का शुभारंभ हो रहा है, उसका एक मेन मोटिव है तमाम योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार की वो आमजन तक पहुंचे और एक विकसित भारत का निर्माण हो। क्या कुछ कहना चाहिए? भारत के 140 करोड़ लोगों के बीच में एक भाव जगे कि इस भारत को एक विकासशील राष्ट्र के बजाय विकसित भारत के रूप में हमें बनाना है। ये यात्रा उसी संकल्प को लेकर आगे निकल रही है। माननीय मोदी जी ने पिछले 10 साल में जो ट्रांसफॉर्म किया है, उस ट्रांसफॉर्म के बाद अब जो अगला 5 साल का पड़ाव होगा, वो 5 साल का पड़ाव बहुत तेज उड़ान देने वाला होगा। और जब 2047 में भारत अपनी आज़ादी के 100 साल का जश्न मना रहा होगा, तो निश्चित रूप से भारत विश्व के सर्वोत्तम अग्रणी राष्ट्र के रूप में खड़ा हो। ये उस धारणा को लेकर एक यात्रा का प्रारंभ है, उस धारणा को लेकर एक संकल्प है, उस धारणा को लेकर एक निश्चय के साथ 140 करोड़ लोगों के प्रयास को फलीभूत करके भारत को विश्व गुरु बनाना, विश्व का सबसे मजबूत राष्ट्र बनाने के संकल्प के साथ ये यात्रा प्रारंभ हो रही है। इस यात्रा की परिकल्पना और इस यात्रा का नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के 140 करोड़ लोग रहवासी करने वाले हैं। देखिए, बिल्कुल पुनीत कर्णावत थे, ग्रेटर नगर के डिप्टी महापौर हैं। लगातार वो कह रहे थे कि इस तरह की जो योजना आम जनता तक पहुंची थी वो निश्चित रूप से उससे विकसित भारत का निर्माण होगा। लेकिन उससे पहले हलचल यहाँ पर तेज हुई है क्योंकि कुछ ही देर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। और उससे पहले आप तस्वीर देख रहे थे कि जो CS हैं उषा शर्मा, वो यहाँ पर पहुंच चुकी है और कुछ ही देर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है वो यहाँ पर पहुंच पा रहे हैं। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद हो चुका है क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद और शपथ लेने के बाद उनका ये पहला कार्यक्रम है जो कि महारानी कॉलेज में होने वाला है। और इस पूरे कार्यक्रम की शुरुआत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल रूप से करेंगे। देखिए, हेरिटेज नगर निगम की महापौर है मुनीश गुजर, वो भी इस कार्यक्रम में यहाँ पर पहुंच चुकी हैं। और तमाम जो नेता हैं, सांसदों की बात की जाए, रामचरण बोरा की बात की जाए, विधायक गोपाल शर्मा की बात की जाए, तो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। और आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से लगातार जो आने का जो सिलसिला है अतिथियों का वो यहाँ पर जारी है। और आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि यही वो रास्ता है जहाँ यहाँ से भजनलाल शर्मा कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं क्योंकि अमर जवान ज्योति है वो यहाँ पर वो पहुंच चुके हैं। और आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि ग्रेटर नगर निगम की महापौर है सौम्या गुजर, वो भी यहाँ पर पहुंच चुकी हैं। भारत इसके अलावा, क्योंकि कई लोगों का जिक्र आप कर रहे हैं, तमाम चेहरे आपने दिखा दिए, पार्टी से कोई और बड़े चेहरे वहां पर, और हम देख पा रहे हैं भारत जिस तरीके से हलचल है, ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री पहुंच गए वहां पर। जी बिल्कुल दीपिका, देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है महारानी कॉलेज पहुंच चुके हैं। आप ये तस्वीर देख पा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख पा रहे हैं फर्स्ट इंडिया पर। महारानी कॉलेज के प्रांगण में भजनलाल शर्मा है वो आ चुके हैं। ये देखिए सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीर है, फर्स्ट इंडिया आपको दिखा रहा है कि महारानी कॉलेज में प्रोग्राम है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ वर्चुअल रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और यहाँ महारानी कॉलेज में जो यात्रा के जो रथ हैं उनको हरी झंडी देखकर भजनलाल शर्मा है वो यहाँ पर रवाना करने वाले। तस्वीर देख पा रहे हैं कि आप CS उषा शर्मा ने उनको रिसीव यहाँ पर किया है। ग्रेटर नगर निगम की महापौर सौम्या गुजर भी यहाँ पर मौजूद हैं। और कुछ ही देर में इस कार्यक्रम का शुभारंभ है वो वर्चुअल रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से शुभारंभ किया जाएगा। और ये देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का ये पहला कार्यक्रम है जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पर पहुंची हैं और खासा उत्साह समर्थकों में देखा जा रहा है। इस संकल्प यात्रा का मुख्य उद्देश्य यही है कि तमाम जितनी भी जो योजना है केंद्र सरकार की वो आम जनता तक पहुंचे और जनता को इसका लाभ है वो यहाँ पर मिले। क्योंकि आमतौर पर कई बार ऐसा होता है कि गांवों के अंदर योजनाएं बहुत सारी होती हैं लेकिन उसके प्रति जो जागरूकता है वो बहुत कम रहती है। इस कारण जो फासला है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इस फासले को कम करने के उद्देश्य से ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है वो हर शहरी, ग्रामीण, तमाम परिवेश अंचलों में यहाँ पर जाएंगी और योजनाओं के बारे में जानकारी है वो देंगी। जिस प्रकार से जो मेन मोटिव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है कि किस प्रकार से विकसित भारत यहाँ पर
पर बन सके। और देखिए आप तस्वीर देखिए कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पहुँच चुके हैं। अभी फिलहाल रेस्ट हाउस जो अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर बनाया गया उसमें वो यहाँ पर पहुंचे। कुछ ही देर के बाद वो मंच पर यहाँ पर पहुंचेंगे। तिलक लगाकर उनका अभिवादन यहाँ पर किया गया है और कुछ ही देर में अब वो मंच पर पहुंचेंगे। तमाम जो नेता हैं भाजपा के पदाधिकारी हैं, अगर बात करें शहर अध्यक्ष हैं राघव शर्मा वो मंच पर मौजूद हैं, डिप्टी मेयर है पुनीत कर्णावत वो यहाँ पर मौजूद हैं, ग्रेटर निगम की महापौर हैं सौम्या गुर्जर वो यहाँ पहुँच चुकी है और कुछ ही देर में और भी जो तमाम जो पदाधिकारी हैं भाजपा के वो यहाँ पर पहुँचेंगे। तो कहीं ना कहीं आज एक बड़ा कार्यक्रम है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि किस प्रकार से विकसित भारत संकल्प यात्रा का वो जो ड्रीम है वो यहाँ पर पूरा किया जाए। तो कहीं ना कहीं आप तस्वीर ये देख पा रहे हैं कि कुछ ही देर में बिल्कुल भारत आपके जरिए हम तस्वीरें दिखा रहे हैं सभी को, अपने दर्शकों को। भारत इसके अलावा एक और बात, अलग अलग जगहों पर इसी तरीके से इस यात्रा को रवाना किया जाएगा। ये यात्रा यहाँ से रवाना होगी तो कहाँ कहाँ पर भ्रमण करेगी, कौन कौन से पॉइंट्स होंगे सबसे पहले जहाँ से गुजरेगी यात्रा, इसको लेकर कोई रूट मैप बनाया गया है क्या? देखिए बिल्कुल जो तमाम जो रथ है संकल्प विकसित संकल्प यात्रा के वो महारानी कॉलेज के परिसर के अंदर मौजूद हैं और कुछ ही देर में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल रूप से इस पूरी यात्रा का शुभारंभ करेंगे उसके बाद जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है इन तमाम रथों को हरी झंडी देखकर रवाना करेंगे और अलग अलग दिशाओं में ये जो रथ हैं वो केंद्र सरकार की जो योजना है उनको लेकर जाएंगे, उनका प्रचार प्रसार जो यहाँ पर किया जाएगा। आप ये तस्वीर भी दूसरी तरफ तस्वीर देख सकते हैं दीप का, बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर पहुंची और खासा उत्साह इनमें देखा जा रहा है क्योंकि जैसे कि पहले भी हमने महिलाओं से बात की, उन्होंने कहा कि केंद्र की जो योजना है वो काफी। अच्छा भारत, इनमें क्या लाभार्थी भी हैं? क्योंकि ऐसा भी जानकारी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल तरीके से लाभार्थियों से संवाद भी करेंगे। देखिए बिल्कुल दीपिका, यहाँ पर लाभार्थी भी मौजूद हैं, भाजपा के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं और आम जनता भी यहाँ पर मौजूद है क्योंकि जब ये कार्यक्रम शुरू होगा तो उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन तमाम लाभार्थियों से वन टू वन संवाद है वो यहाँ पर करने वाले हैं। क्योंकि आमतौर पर आपने पहले भी देखा कि कई इस प्रकार के मौके आए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल रूप से लाभार्थियों से संवाद किया। उन्होंने बाकायदा लोगों से पूछा कि उनकी योजनाएं कैसी लगी और उसके बारे में जो लाभार्थी उन्होंने सीधा जवाब उनको दिया। तो कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम में लाभार्थी मौजूद है, बड़ी संख्या में जो भाजपा पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद है क्योंकि इस संकल्प यात्रा के रथ को और योजनाओं के प्रचार प्रसार को एक संपूर्ण रूप देने के लिए जो कार्यकर्ता हैं वो पूरी तरह से उन्होंने कमर यहाँ पर कस ली है और लाभार्थी भी यहाँ पर मौजूद है। और अब तस्वीर देख पा रहे हैं मंच की, अब कार्यक्रम की जो औपचारिक शुरुआत है वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है और कुछ ही देर में जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है वो भी मंच पर मौजूद हैं। अभी फिलहाल जो भाजपा के शहर अध्यक्ष हैं राघव शर्मा वो मंच संचालन यहाँ पर कर रहे हैं और आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात की जाए चाहे पदाधिकारियों की बात की जाए तो वो सब मंच पर मौजूद है। लाभार्थी हैं, भाजपा के कार्यकर्ता हैं, आम जनता है। खासा उत्साह इस विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर उनमें दिख रहा है क्योंकि केंद्र की योजना है, उज्ज्वला योजना की बात की जाए, आजीविका की बात की जाए, चाहे आधार कार्ड की बात की जाए तो तमाम ही ऐसी योजना है जो ग्रामीणों के बीच में जाएंगी और ग्रामीणों को उनसे लाभ मिलेगा। लाभार्थी यहाँ पर मौजूद है और वो तस्वीर भी आप जब देखेंगे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वन टू वन इन लाभार्थियों से संवाद। बिल्कुल, और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाभार्थियों से संवाद करेंगे तो कई बार ऐसा भी हमने देखा है कि लाभार्थियों से संवाद में वो उनके मन की भी बात जानते हैं कि किन योजनाओं का लाभार्थी लाभ ले रहे हैं, कितना लाभ उन्हें मिल चुका है, लेकिन ये भी बताते हैं लाभार्थी कि हमें कौन कौन सी परेशानियां हुई हैं, वो क्या चाहते हैं। हालांकि जो लोगों की उम्मीदें हैं उनको भी प्रधानमंत्री सुनते हैं और फिर उस पर भी विचार किया जाता है कि आखिर लोगों तक क्यों नहीं ये योजनाएं पहुंची हैं, उसको उस परेशानी को दूर करने के लिए ही इसी तरीके से यात्राएं, फिर या यूं कहें कि तमाम अभियान, तमाम कार्यक्रम तय किए जाते हैं जिससे कि हर एक व्यक्ति तक पहुंचा जाए। सीएस उषा शर्मा को आप देख रहे हैं, तमाम पार्टी के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो भी यहाँ पर मंच पर उपस्थित हैं। आपसे थोड़ी देर में मुख्यमंत्री भी इस मंच पर विराजमान आपको नजर आएंगे क्योंकि पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। यहाँ कार्यक्रम में सीधे ये काफिला आपसे थोड़ी देर पहले जो पहुंच गया था मुख्यमंत्री का, अब मंच पर थोड़ा ही समय रह गया है जब वो पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी सुना जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाभार्थियों से संवाद भी करेंगे और इसके बाद यहां से रथों को रवाना किया जाएगा। भारत, एक बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि पहली बार
कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुख्यमंत्री की तरफ से की गई, हालांकि मीटिंग भी वो लेंगे अब लगातार, लेकिन उससे भी एक और भी बड़ी जिम्मेदारी है। एक तरफ प्रदेश का विकास तो दूसरी तरफ केंद्र की योजनाओं को भी जन जन तक पहुंचाना है, क्योंकि आगे 24 भी है। देखिए, निश्चित रूप से दीपिका, आप जिस प्रकार से बता रही थी कि 1 to 1 संवाद होगा, और उस संवाद में कई बार इस तरह की चीजें निकलकर सामने आती है कि आम जनता को कुछ परेशानी को सामना करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं इस संवाद के पीछे यही उद्देश्य है कि आम जनता को किस प्रकार की परेशानी हो रही है, उनमें किस प्रकार से बदलाव यहाँ पर किया जाए, किस लेवल पर जो परेशानियां हैं आम जनता को हो रही है, यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है। वो इस प्रकार के कार्यक्रमों में इसलिए 1 to 1 संवाद करते हैं क्योंकि कई मर्तबा ऐसा होता है कि प्रचार प्रसार के लिए जो चीज़ शुरू की जाती है उसका प्रॉपर नहीं मिल पाता है। 1 to 1 संवाद के जरिए आम जनता से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवाद होगा तो लोग अपनी जो भी कठिनाई है, परेशानी, चाहे उनको सुविधाएं मिली, उसके बारे में वो व्यक्तिगत रूप से उनको बताते हैं और पूरा उस चीज़ को सुनते हैं। यही कारण है कि इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं, इस तरह की जो संकल्प यात्रा होती है, इस तरह का जो विजन होता है, उसमें चेंजेस की अगर बात आती है तो चेंजेस यहाँ पर किया जा सके। और आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि लगातार जो भी कुर्सियां हम देख रहे हैं, तमाम कुर्सियां हैं मंच पर और कई चेहरे भी नजर आ रहे हैं। अभी कौन कौन आने बाकी रह गए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री तो जाहिर सी बात है बीच में जो कुर्सी नजर आ रही है उस पर विराजमान होंगे। इसके अलावा पार्टी के और कोई प्रमुख चेहरे भी यहाँ पर इस अभियान में, इस यात्रा के शुभारंभ में मौके पर मौजूद रहने वाले हैं। देखिए, बिल्कुल आप तस्वीर फिलहाल की अगर बात करें तो CS उषा शर्मा है वो यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। ग्रेटर नगर निगम की महापौर सौम्या गुजर है वो यहाँ पर पहुँची हैं। हेरिटेज नगर निगम की मेयर है मुनेश गुजर वो यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। ग्रेटर नगर निगम के डिप्टी मेयर पुनीत कर्णावत है वो मंच पर मौजूद हैं। इसके अलावा जो विधायक हैं, बाल मुकुंद आचार्य की बात करें, गोपाल शर्मा की बात करें, कैलाश वर्मा की बात करें, चाहे सांसद रामचरण बोहरा की बात करें, तमाम तरीके के जो नेता हैं वो भी मंच पर मौजूद यहाँ पर रहेंगे, क्योंकि उनकी जो पट्टिका है वो यहाँ पर लगाई गई है।